देखिए, जो सत्ता और जो सरकारें लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, जो समाज में समरसता पैदा नहीं कर सकती, वो दंगे ज़रूर करवा सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब दंगों के रूप में वो समाज को देते हैं और बहराइच उसी का एक उदाहरण है। उसी को हम देख रहे हैं कि एक बहराइच ही नहीं, ये लगातार हर उस स्टेट में होंगे जहां इन्हें लगेगा कि जनता सवालों के जवाब मांग रही है, जनता तुमसे सवाल करने पे उतारू हो रही है। जब जब जनता एकजुट होकर सवाल करेगी तब तब बहराइच होंगे, तब तब दंगे होंगे, तब तब हिंदू मुसलमान होंगे, तब तक दलित और स्वर्ण होंगे, तब तक कोई ना कोई ऐसा मुद्दा। जब हरियाणा के चुनावों के रिजल्ट आने वाले थे तो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। जब कोई इनके ऊपर आक्षेप आएगा तब तब ये कोई ना कोई ऐसा कांड करवाएंगे जिससे कि सारी मीडिया, सारी आवाज़ दब जाए और एक मुद्दा हावी हो जाए। बहराइच इसी तरह का एक मुद्दा है। प्रशासन की मौजूदगी में ऐसा क्यों होता है कि लोग छतों पे चढ़ जाते हैं, दूसरे धर्म के झंडे उतार देते हैं? पुलिस प्रशासन को ये आदेश है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के खिलाफ जो आवाज़, जो गंदी गालियां देने वाले लोग हैं, जो इस तरह के प्रोसेशन निकालने वाले लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन जनता को नहीं देना है, प्रोटेक्शन तुम्हें माइनॉरिटी को नहीं देना है, प्रोटेक्शन महिलाओं को नहीं देना है, बेटियों को नहीं देना है, प्रोटेक्शन तुम्हें गुंडे बदमाशों को देना है, मवालियों को देना है। वो बेचारे बच्चे जिनको रोजगार नहीं है, जिनके पास घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए हिम्मत नहीं बची है, उन बच्चों के हाथ में डंडे देकर, नशा पिलाकर, उनके मुंह में गालियां देकर ये पुलिस और प्रशासन और ये सत्ता में बैठे गुंडे उनका यूज करते हैं। जनता आखिर क्यों नहीं समझने को तैयार होती? नुकसान तो जनता का ही होता है ना। देखिए, उनके बच्चे मारे जाते हैं, उन्हें तो कोई फायदा नहीं होता ना इन चीज़ों से। देखिए, जनता को आज केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। जनता को सत्ता ने इंसान छोड़ा ही नहीं है। जनता को सत्ता ने केवल वोट के रूप में कंसोलिडेशन करना है, उन्हें अनपढ़ रखना है, जाहिल बनाना है, नशेड़ी बनाना है, इन्हें आपस में लड़ाना है, किसी भी तरीके से रोटी रोजी से बाहर आना नहीं है। 5 किलो अनाज देकर भिखारी बनाकर उन्हें केवल अपने रोटी के लिए चिंता करने तक छोड़ देना है। उनके लिए किसी धर्म या किसी मानवता या किसी बेटी या किसी भी कमज़ोर वर्ग की कोई भी बात, कोई भी हिमायत के लिए विचार बचा ही नहीं है। इसलिए जनता को दोष। यात्रा भी नहीं निकाल सकते अपनी। क्या आप सभी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं? आज तक क्या आपने कभी भी इस नॉर्थ इंडिया में, मैंने तो नहीं देखा बचपन से अभी तक, ना कभी कांवड़ यात्राएं मैंने बचपन में देखी, ना दुर्गा पूजा की झांकियां कभी बचपन में देखी, ना गणेश चतुर्थी की झांकियां देखी। बीजेपी के आते ये सारे धर्म यहाँ पर पूरे देश में छाने लगे। उससे पहले क्या हम अधर्मी थे? उससे पहले क्या हम इंसान नहीं थे? ज़्यादा अच्छे इंसान थे, ज़्यादा बेहतर इंसान थे। जनता ज़्यादा अच्छे से आपस में भाईचारे, प्यार प्रेम से लेकर जागरूक हुए ना लोग। देखिए, डीजे लेकर जाते हैं, बहुत जागरूक हुए। हाँ, गालियाँ देने के लिए ये जागरूकता आई है। गालियाँ देंगे एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, यही सिखाया है इस धर्म ने। एक ज़माने में इंसान को बारबरिक युग से एक जानवर की स्टेज से बाहर निकालकर इंसान बनाया था, समानता, बंधुत्व, प्यार, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया था। लेकिन आज वही धर्म इंसानों को मारने का, एक दूसरे का कत्ल करने का, गालियां देने का, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का संदेश कहां से दे रहा है? कोई धर्म ऐसा संदेश नहीं दे रहा। ये संदेश सत्ता दे रही है। सत्ता कह रही है कि हम फेल हो गए हैं, हम कमज़ोर वर्गों की, माइनॉरिटीज़ की, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा करने में
असफल हैं। इसीलिए हम धर्म का सहारा लेकर सवाल ना पूछे जाएं, हम युवाओं को शिक्षा देने में नाकाम हैं, हम रोजगार देने में नाकाम हैं, क्योंकि ये सिस्टम इतना फेल हुआ है। और उस फेल होता हुआ कोई ना कोई तो ब्लेम देकर, कोई बच्चा फेल हो जाए तो कहता है मास्टर ने नंबर काट दिए। उसी तरह से ये फेल हो रहे हैं। हाँ, ये अब वही हो रहा है। ये फेल हुए हैं तो ये ब्लेम दे रहे हैं मुसलमानों को, ये ब्लेम दे रहे हैं दलितों को, ये ब्लेम दे रहे हैं बेटियों को कि ये रोजगार इसलिए कम है कि ये बेटियां नौकरियां करने लगी, और इन बेटियों को घरों में घुसाने के लिए। आपने कहा दलितों को, अम्बेडकरवादी जब झांकियां निकालते हैं या कोई यात्रा निकालते हैं, उनके यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं होती है। देखिए, अम्बेडकरवादी जब यात्राएं निकालते हैं तो उनके नेतृत्व में, बुद्धि में कुछ मानवता रखने वाले लोग शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बुद्धिहीन नशेड़ियों की भीड़ होती है, जिनको केवल भुखमरी के चलते 500-700 रुपए के लालच में कुछ भी कहलवा लो, नशे में कुछ भी बोलेंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी के ऊपर भी कोई भी अटैक करेंगे। केवल इन्हें जानवर की कैटेगरी में पहुंचा दिया है इन युवाओं को। पत्थर मारने वाले लोग कौन है ये? भाई, पत्थर भी वही मारते हैं जो झंडा उतारते हैं। तो पत्थर भी की सजा हत्या है क्या? गोली मारो। आप किसी गोली मारने वाले भी वही है जो झंडा उतारने का आदेश देते हैं, अलग नहीं है वो। ना 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 समुदाय कोई भी हो, हत्या और इस तरह की साजिश करने वाले लोग एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति झंडा उतारने किसी के घर में क्यों घुसेगा, और कोई भी व्यक्ति झंडा उतारने के नाम पर गोली क्यों मारेगा? देखिए, हम तो इन नारों में विश्वास ही नहीं करते। हम कहते हैं इंसानियत में विश्वास करिए, हम कहते हैं मानवता के सच्चाई में विश्वास करिए, हम कहते हैं, हमारे नारे हैं कि इंसानियत को बचाइए, हमारे नारे हैं कि मानवता का कल्याण हो, हमारे नारे हैं कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप हमारा एक भी नारा ऐसा बताइए जिसमें किसी धर्म विशेष की बात हो, हमारा एक भी नारा बताइए। तो देश चलता रहेगा ऐसे। जब तक आप और हम गिनती के रहेंगे, जब तक असंख्य नहीं हो जाएंगे ना, धर्म के नाम को खतरनाक रूप से इंसानियत का कत्ल करने के लिए यूज करने वालों की संख्या जब तक खत्म नहीं हो जाएगी, और मानवता को जिंदा रखने वालों की संख्या जब तक बढ़ नहीं जाती, जब तक आप और हमारे जैसे लोग जो दुखी होते हैं किसी की हत्या होने से, जो दुखी होते हैं किसी को गाली देने से, जो दुखी होते हैं मानवता के अपराधियों को सजा ना मिलने के कारण उनको संरक्षण मिलने से, हम देख रहे हैं। ऐसे धार्मिक कार्य में कोई आईएएस का बेटा नहीं, कोई नेता का बेटा नहीं, कोई साइंटिस्ट का बेटा नहीं, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं होता, उनके तो बच्चे होते नहीं। यही रहस्य की बात है कि वो आम जनता के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को मरवाएंगे और अपने बच्चों को अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और शिवराज क्या नाम है उसका, जो हाँ शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो अमेरिका से डिग्री लेकर आएगा, है राज सिंह का बेटा ये क्या नाम है, राजनाथ सिंह का बेटा फॉरेन में पढ़ाई करेगा, बेटी है उसकी आईएएस बन के ओम बिरला की वो पहुंच जाएगी। तो ये इनके गरीबों ने ठेका लिया धर्म बचाने का। जब तक गरीब हमारे और आपके साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक हमें ही अछूत बनाकर ये सत्ता कहती रहेगी ये देशद्रोही है, इनसे दूर रहिए, ये मानवता के दुश्मन है, जब तक वो चलता रहेगा तब तक जनता इसी तरह से मूर्ख बनती रहेगी। जब तक इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले, बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने वाले, जब तक दलितों, आदिवासियों, कमजोर वर्ग के, अभी देख रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, साईं बाबा के साथ क्या सलूक किया गया, स्टैन स्वामी के साथ क्या सलूक किया गया है, तेल टुंबड़े के साथ क्या सलूक किया गया। उनको इसलिए जेलों में सड़ाया गया 10-10 साल कि वो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे थे।